हम लोग नमक मिर्चा खाएंगे और मोदी सरकार मलाई चाहेगा। वाह रे वाह। झोला में क्या है ये? यही सब खाने पीने का सामान है। दिखाइए। सत्तू है, पानी है, और क्या है। हम लोग सत्तू मिर्चा खाएंगे, वो मलाई खाएगा। वाह रे वाह। तो मोदी सरकार और नीतीश सरकार अपना आपस कानून आपस ले, और नहीं तो फिर आग लग जाएगा एकदम। एमएसपी के नतीजा क्या हुआ है कि आज किसान, बिहार के किसान ज़्यादातर कंगाल हो गए हैं। ज़्यादातर बाहर में, पंजाब में, हरियाणा में उनका बेटा काम करने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि किसान के जरिए कोई मुनाफा, खेती के जरिए मुनाफा नहीं मिल रहा है। दिल्ली के बाद किसान महापंचायत राजधानी पटना पहुंचा है। हजारों की संख्या में किसान है। पटना के गर्दनी बाग में ये सभी लोग आए हुए हैं और लगातार किसान के खिलाफ जो काला कानून है इसके विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ किसान भी हैं, इनसे बात करेंगे ये कहां से आए हैं और काले कानून के खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश के किसान एकजुट हैं, इनसे संबंधित हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोवर्धन मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम कराकर ब्लॉक। अच्छा, किसान महापंचायत अब दिल्ली के बाद पटना में भी शुरू हो गया। जी, पंचायत ई जिला में होगा, मुख्य प्रखंड में होगा, पंचायत में होगा। इसके विरोध में तीनों कृषि कानून के विरोध में पंचायत में भी होगा, हर गांव-गांव में होगा, हर वार्ड में होगा। इसके विरोध में 24 तक इसको जवाब देना है सरकार को। जी, तब तक संघर्ष रहेगा। हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर मुख्यालय पर, हर जिला पर हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। सरकार कह रही है इस काले कानून से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग तो लगातार डटे हुए। बहुत बढ़िया। जब परेशान नहीं है तो जो बिचौलिया 1850 का धान का मूल्य जो निर्धारित किया है, तो 1200 को क्यों ले रहा है? और बिचौलिया 1200 को लेकर और 1800 को बेच रहा है। फायदा सरकार को जाती है, अफसर को मिलती है। ये किसान विरोधी है। अभी ये हमारा जो मूल्य निर्धारित कर दिया तो उसको लागू क्यों नहीं करता है? लागू करेगा तो हम 1200 को काहे बेचेंगे? 1850 को जनरल कर दे तो बेचेंगे, 1850 को बेचेंगे। दूसरी बात, इधर कह रहा है कि कोई कागज की जरूरत नहीं है, और हर प्रखंड, हर और जिला में उनके कर्मचारी ये चाहिए कागज, ये कागज चाहिए, तबाह कर बिचौलिया को बेचना पड़ता है। इसके लिए हम लोग महापंचायत पटना में लगाए हैं, और जिला में जाएगा, प्रखंड में जाएगा, पंचायत में जाएगा, वार्ड जाएगा। इसका बाद जिला में जाएगा, पंचायत में जाएगा, वार्ड में जाएगा, किसान महापंचायत होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं वो कहां से आए हैं। और आप थोड़ा चाचा बैठने दीजिए, जरा सा थोड़ा दूर गुजरिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामलखन प्रसाद हुआ। कहाँ से आए? गया जिला से, डोही प्रखंड के मैं किसान का सचिव हूँ। और मैं इस किसान पंचायत में इसलिए आया हूँ कि सरकार का जो तीनों काला कानून है किसान विरोधी है, और इससे तीनों काला कानून से किसान गुलाम बन जाएगा। जिस तरह से अंग्रेज के शासन में आप सुने होंगे कि लील की खेती कराया जाता था और किसानों को मुनाफा नहीं दिया जाता था, बंधुआ मजदूर बन गए थे, उसी तरह से ये हिंदुस्तान के किसानों को ज़मीन छीन करके कारपोरेटों को हवाले कर दिया जाएगा, और किसान अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। ये कानून के बारे हम लोग समझ गए हैं, और इसीलिए जब हम सरकार से मांग करते हैं मुझे कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कर रहा है किसान को फ़ायदे के लिए है। अगर हमारे फ़ायदे के लिए हम नहीं चाहते कि हमको नहीं मिलना चाहिए तो क्यों देना चाहती है? इसलिए अदानी या बानी को ये कानून के जरिए फ़ायदा देना चाहता है। इसका उदाहरण है कि कटिहार में अदानी का जो बड़ा कोठी बन गया है, उसमें करोड़ों टन अनाज अटेंगे। और फिर जिस तरह से पिछले 2 महीना पहले आलू 50 रुपये गरीबों को, तमाम लोगों को खरीदना पड़ा, उसी तरह से जब इनके खजाना में चावल और गेहूँ चले जाएंगे तो 100 रुपये आटा, 100 रुपये गेहूँ, यानी महंगाई का मार झेलेंगे। और एक तरफ तमाम लोगों को रोज़गार छीना जाएगा, रोज़गार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो 1955 में
कानून बना था, इस कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा और जो गरीबों को राशन मिल रहा है ये राशन बंद कर दिए जाएंगे तो और हमारे देश में भूखमरी बढ़ेगा। इसीलिए हमारे किसान पंचायत के जरिए हम इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे, बाढ़ तक ले जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कहा जाता है कि जो बिहार के किसान है वो इस काला कानून को नहीं समझ रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समझ रहा है किसान तो 2005 में ही इस यहाँ के एमएसपी जो ख़त्म कर दिया गया था और एमएसपी के नतीजा क्या हुआ है कि आज किसान, बिहार के किसान ज़्यादातर कंगाल हो गए हैं। ज़्यादातर बाहर में, पंजाब में, हरियाणा में उनका बेटा काम करने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि किसान के जरिए कोई मुनाफा, खेती के जरिए मुनाफा नहीं मिल रहा है, इनका कोई बाजार नहीं है, औने पौने भाव में बेच रहे हैं। इसलिए कि अभी जो बिहार की सरकार ने तय किया एमएसपी 1885 रुपये, लेकिन कहीं धान नहीं बिका, कुछ ही लोग का किसान बिका, बाकी सब 12-13 रुपये रेट से ही बेचा और ये इसको नुकसान हुआ, इसीलिए आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये किसान हैं, गया से आए हैं और जो इनकी समस्या है वो उनकी समस्या को लेकर यहाँ एक चाचा है, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुर्गा सिंह नाम हुआ। कहाँ से आए हैं आप? कुरमावा से, जो भी भरकंड से। इस उम्र में आप आ गए हैं महापंचायत में। जी हाँ। दिक्कत है क्या समस्या दिक्कत है? जब हम लोग किसान आंदोलन के आए हैं, हम लोग का रोजी रोजगार चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है उसको चाहिए। हम लोग का सारा धान हो रहा है, समझिए सारा 10 रुपये किलो धान लिया जा रहा है। 10 रुपये किलो? हाँ, सरकार कहा कि हम लेंगे तो सरकार कहाँ लिया धान? धान तो लिया नहीं। बस ये हम लोग तो मांगे, अब नहीं तो फिर दिल्ली महाजाति पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंच जाएंगे? जी हाँ, दिल्ली पहुंच जाएंगे। जान जब ऐसे मरना है तो ऐसे हम मर जाएंगे, कोई अथी नहीं है। फुरमान लाल, देखिए लाल अथी बांध दिए हैं, कफन जी। और ना तो मोदी सरकार और नीतीश सरकार अपना वापस कानून वापस ले, और नहीं तो फिर आग लग जाएगा एकदम। कहाँ आग लग जाएगा? हाँ, दिल्ली में पहुंच जाएंगे एकदम मोदी सरकार। दिल्ली में तो कई महीनों से डटे हुए हैं किसान, कहाँ उसकी बात मानी जा रही है? नहीं माने तो अब मानेंगे ने बात, अब नहीं माने तो अब सारी दुनिया के जब जाएंगे तब तो बात मानेगा। कितना आदमी का गोली चलाएगा? गोली तो चला नहीं पाओगा। गोली फिर हम लोग जब तैयार हो जाएंगे ना तो हर वे हथियार सामने के छेद कर देंगे। पूरा ठान लिए हैं? जी, पूरा ठान लिए हैं, एकदम ठान लिए हैं। कहा जाता है कि बिहार के किसान को इस कानून से कोई परेशानी नहीं है। भाई कौन कह दिया कि? सरकार कह रही है। सरकार के कहने दे, सबके अधूरा करके रखा हुआ है सरकार। कानून के नहीं का जो रहता तो हम लोग आते कहे के लिए यहाँ आने के तो कोई जरूरी नहीं था, तो जरूरत पड़ा तो हम लोग आए हैं। बस यही कहना है। झोला में क्या है? यही सब खाने पीने का सामान है। दिखाइए। सत्तू है, पानी है, और क्या है? सत्तू कहाँ दिखाइए? जी हाँ, सत्तू दिखाइए ना, कहाँ है सत्तू? दिखाइए कहाँ है? सत्तू है, देखिए सत्तू, सत्तू देखिए सरकार, कहाँ नहीं सत्तू दिखाएगी? देखिए सत्तू है। खोलिए थोड़ा सा, खोलिएगा सर, खोलिए सारा, आप ले जा करके दिखलाइए। मतलब घर से बांध के लेके आए? जी हाँ, घर से बांध करके ले आए हैं। देखिए हम लोग सत्तू मिर्चाई खाएंगे, वो मलाई खाएगा? वाह रे वाह। देखिए सब कोई देख लीजिए एकदम। देखिए हम लोग नमक मिर्चाई खाएंगे और मोदी सरकार मलाई चाहेगा। वाह रे वाह। किसान महापंचायत पटना के गर्दनी बाग में लगा है। हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग जिले से जो किसान आए हुए हैं, गठरी बांधे हुए हैं, साथ में सत्तू लेके आए हैं। कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सरकार को तो जो काला कानून है उसे वापस करना ही होगा। एक वृद्ध है, गया से आए हैं और पन्नी में सतुआ बांध के लेके आए हैं। खाली बोतल है, जहाँ मिले वहाँ पानी भर लेंगे, और एक कटोरा भी है जिसमें सत्तू सान के खाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है। सरकार इनकी परेशानी को नहीं मान रही है और कहीं ना कहीं अब जो किसानों का गुस्सा है वो चरम पे है। सरकार, किसान का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इस काले कानून को
वापस नहीं करती है तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। सर में कफन बांध लिए, क्या बोले सर में? जी हाँ, सर में कफन बांध ली। सर में कफन बांध लिए हैं और सरकार को तो मानना ही होगा। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।